यदि किसी वक्ता के उपदेश में सत्य असत्य दोनों ही मिले हुए हों तो क्या क्या करे श्रोता। श्रोता जो है सत्य को ही ग्रहण करे, असत्य को नहीं। असत्य को ग्रहण मत करो। जैसे हम दाल चावल खा रहे हैं और मान लो कोई कंकड़ आ गई तो आप उसे बाहर डालते हैं या नहीं डालते? बाहर फेंक देते हैं मुंह से निकाल के उस कंकड़ को या उस मुंह के नवाले को ही। इसी तरह सत्संग है। सत्संग में केवल सत्य को ग्रहण करिए, असत्य को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि सत्य का ही आपने धारण करना है, सत्य को ही। असत्य को क्या, वो जो वक्ता है, उपदेशक है, वो तो हो सकता है उसको पूरा ज्ञान ना हो और कोई बात वो असत्य कह रहा हो, तो हमें यदि विवेक है तो हमें जो है सत्य को ही धारण करना चाहिए, असत्य को नहीं। यह शब्दवाणी क्या है? संत महात्माओं के मुख से परम तत्व के बारे में पद रूप में कहे गए वचनों को शब्दवाणी कहा गया है या कहते हैं। जैसे गुरुवाणी का शब्द भी प्रचलित है, गुरुवाणी जैसे ग्रंथ साहब में है। आज वाणी के भिन्न भिन्न अंग सुनने में आते हैं, जिनको गायक साज के साथ गाते भी हैं। जैसे पद, साखी, कवित, छंद, सोरठा, शब्द, सवैया, कुंडली, चौपाई आदि नामों से जाना जाता है। ये सब शब्द वाणी के ही रूप हैं। इनका एक सिस्टम होता है। जैसे कबीर साहब का ज्ञान है तकरीबन लगभग वो दोहा रूप में है, साखी रूप में है, शब्द रूप में है। जैसे गिरधर है उसकी कुंडलियां मशहूर हैं, मीरा के पद मशहूर हैं। ऐसे हरेक के अपने अपने जो है, ये तुलसीदास की चौपाइयां मशहूर हैं। हरेक की अपनी अपनी शैली होती थी उस टाइम अपने ज्ञान को देने की। तो उसी से ये आगे जो ना इनका वो और वो हो गया, विस्तार होता गया। यह पर्दा जाल क्या है? संसार में दो तरह की प्रजा मानी गई है। स्त्री और पुरुष के संयोग से पैदा होने वाली को बिंदुज कहते हैं, तथा मंत्र दीक्षा उपदेश वचन से पैदा होने वाले को नादज कहते हैं। तो दो तरह की हुई, बिंदुज और नाद। नाद और बिंद की दो तरह की प्रजा कहलाती है। बिंदु की जो प्रजा है वो पुत्र, और नाद की प्रजा है वह शिष्य मानी जाती है। शिष्य परंपरा में दो भाग हो जाते हैं, वंश और विरक्त। वंशज गद्दियां वो होती हैं जिसमें उसका आगे पुत्र से वंश चलता रहता है और वही गद्दी का मेहनत बनता रहता है। और विरक्त में वो होता है कि उसका कोई वंश से संबंध नहीं होता, और वो जो है बाहरी आदमी होता है, विरक्त होता है, वो संसार से, उसका परिवार से कोई संबंध नहीं होता, वो विरक्त, उसको विरक्त कहते हैं। तो ये इस परंपरा में भी दो भाग हो जाते हैं। ये अब जैसे ये अपने यहाँ हरियाणा में जो है गरीबदास की गद्दी है, ये जो है वंश गद्दी है। आगे से आगे उसका वंश चलता रहता है, वो ठीक है।
अब जैसे नाथों में जो है अस्थल भोर है, वो विरक्त गद्दी है, वहाँ कोई वंश का वो नहीं है। वहाँ भारी आदमी आएगा, वो उसका सर्वे सर्वा हो जाएगा। ऐसे है ये।